वीडियो से पहले आज का मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन ये है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हौसला रखिए, आपका मंजर ज़रूर आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आपको थकना नहीं चाहिए। जो भी परेशानियां आ रही है या फिर मुश्किलें आ रही है, उसको सामना करके आपको चलना चाहिए। ठीक है, चलना, जिस राह में आप चल रहे हो उसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको मंजिल मिलेगी और जब मिलेगी तो उसका मज़ा भी ज़रूर आएगा। तो बीच में आप मत रुकिए, आप अपना सफ़र चालू रखिए। तो ये था आज का मोटिवेशन। हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जितने सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं और जितने सारे कैपेसिटीज होते हैं उसको कैसे याद रखना होता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत सारे कैपेसिटीज होते हैं, तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाते हैं कि कैसे याद रखा जाए और किसका वॉल्यूम कितना होता है। तो आज हम उसके ट्रिक बताएंगे कि एक्चुअली जितने सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है और जितने सारे कैपेसिटीज हैं उसको कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। तो चलो, पहली बात यह है कि आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा जो है टायर। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे टायर। तो टायर को मैं इस तरीके से लिखूंगा, TIE और उसके बाद R। तो टायर से आपका सारे के सारे जितने वॉल्यूम है और जितने कैपेसिटी है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो टी से आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, आई से आ जाएगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ई से आ जाएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आर से आ जाएगा आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, टायर याद रखना है। तो टायर लिखना, फिर उसके बाद ये आ जाएगा टी से टाइडल वॉल्यूम, आई से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ई से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आर से रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को अगर मिला दोगे ये बन जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितना आप इंस्पायर और एक्सपायर करोगे वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन से जितना एडिशनल वॉल्यूम आप खींच सकते हो वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों को मिला के आ जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को मिला देना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, ये दोनों को मिलाओगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, तो जितना एक्सपायर करोगे उसके साथ साथ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दोनों को मिला दोगे तो ये आ जाएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब ये दोनों को मिला देना, रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले दोनों को मिलाओगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायरेटरी से मिलाओगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रेसिडुअल वॉल्यूम से मिलाओगे तो ये बन जाएगा आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज बन जाएगा आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना रह जाएगा आपका, रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब ये जो नीचे वाले तीन है इन तीनों को मिला देना, मतलब आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों को अगर मिला दोगे ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये बन गया आपका वाइटल कैपेसिटी। अब काम करना, ये पूरे के पूरे को मिला देना। ठीक है, दैट इज बन जाएगा आपका
टोटल लॉन्ग कैपेसिटी। तो ये सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो टायर लिखना, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी। नीचे वाले जो तीन आएंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, चारों के चारों को मिला देना, दैट इज आ जाएगा आपका टोटल लॉन्ग कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूं आपके लिए, आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आ जाएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डायग्राम देखना, बता देना। ठीक है, इजी से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट आ जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट आ जाएगा टोटल लॉन्ग कैपेसिटी, टोटल लॉन्ग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, या तो फिर ये पूरे के चारों टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आ जाएगा आपका क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, नहीं तो फिर इन दोनों को बदले आप लिख सकते हो क्या, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो अगर आपको याद है कि जितने सारा वॉल्यूम, तो फिर आप इनका भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर टाइडल वॉल्यूम अगर हम लेंगे, टाइडल वॉल्यूम जो होता है, टाइडल वॉल्यूम आता है करीब 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आता है आपका 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर। ठीक है, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका आ जाएगा 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर। नेक्स्ट आता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, ये आ जाएगा आपका 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम 500 होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था 1000 से 1100, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका थोड़ा सा डबल के आसपास आ जाएगा 2500 से 3000 मिलीलीटर। अब ये वैल्यू अगर पता है, आप बस ये बॉक्स बनाना, इन सब का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट करना, अगर कोई दिक्कत आए तो ज़रूर कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार, चलो ठोको लाइक। ठीक है, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा ट्रिक है, जितने भी वॉल्यूम है और जितने भी कैपेसिटीज है ये याद रखने के लिए। ठीक है, अगर इससे भी अच्छा ट्रिक है तो बताना मुझे यार। चलिए, थैंक यू। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, ऐसे देख के चले जाओगे क्या? अच्छा लगता है ये सब? चलो चलो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन भी ठोक दो, और थोड़ा सा अच्छा कुछ कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, और हाँ, शेयर क्यों नहीं करते हो? शेयर भी कर दिया करो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा ये? अब डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डॉक्टर वाला कुछ काम करो, कुछ हेल्प भी कर दिया करो दूसरों